नमस्कार मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। क्योंकि नारी शब्द के आगे सशक्त शब्द जुड़ता है, और जब नारी सशक्त होती है तभी समाज भी सशक्त होता है। शायद हमारे हिसाब से यही शक्ति का एक प्रतीक चिन्ह हो सकता है। अच्छा तो ये होता कि हमारे देश में किसी महिला के द्वारा नारियों के सम्मान में कोई बड़े स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता तो शायद उचित होता, किंतु ये सोचने का विषय है, आखिर नारी के सम्मान में पुरुषों को ही क्यों आगे आने पड़ता है। शायद कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में नारी ही कहीं ना कहीं पे आंशिक तौर पर दोषी होती है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान बनने से पहले हमारे देश में नारियों का क्या सम्मान होता था। कहा गया है लोगों के द्वारा, यत्र नारी पूज्यते तत्र वसन्ते देवता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ, जहाँ पर नारी को पूजा जाता है वहीं पर देवता या देवताओं का आवागमन होता है। दूसरा, प्राचीन काल में हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो जब नारी बाल्यावस्था में होती है तो उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए उसके पिता या माँ का सहयोग लेना पड़ता है, और जब वो युवा हो जाती है तो अप्रत्यक्ष रूप में या तो पिता या उसका भाई उसकी सुरक्षा करता है, और जब वो बुज़ुर्ग की श्रेणी में पहुंच जाती है तो उसका पुत्र या उसका नाती पोता आंशिक रूप में उसकी सुरक्षा का आभास कराता है। अब मैं इस बात पर आना चाहूँगा कि यदि आज के वर्तमान समय में नारी शिक्षा की ओर पूर्ण तरीके से ध्यान दे तो शायद उसे सुरक्षा के मानकों से कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। हम आज के वर्तमान समय में ये देख रहे हैं कि लोग लड़कियों को, बालिकाओं को शिक्षा तो ग्रहण करवाते हैं, किंतु मात्र 10% ही बालिकाएं एवं छात्राएं अपने जीवन में सफल हो रही हैं। कारण कई हो सकते हैं, किंतु जो हमारा स्वयं का विवेक है उसके अनुसार मैं छोटी सी एक परिकल्पना करना चाहूँगा। शिक्षा और साक्षर होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर कोई कक्षा 8 पास कर लेता है, 10वां कर लेता है, इंटर कर लेता है या ग्रेजुएशन कर लेता है या पीजी कर लेता है, और उसके उपरांत यदि वो किसी कार्यालय में जाता है, किसी बैंक में जाता है या किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर यदि उसको कोई छोटा सा फॉर्म भरना होता है तो वो उस फॉर्म को पढ़कर ना भर पाए और उसे किसी दूसरे का सहारा
लेना पड़े तो ये मान के चलिए उसने आंशिक तौर पर ही शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये होता है आप किसी के पराधीन ना हो। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप सशक्त हों। शिक्षा का मतलब ये है आप बंधन से मुक्त हों। शिक्षा का मतलब ये है आप स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकें और समाज में जितने भी लोग रहते हैं आंशिक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप में उसकी सुरक्षा कर सके हैं। दूसरा मैं उदाहरण ये देना चाहूँगा, सिर्फ हिंदी पढ़ने लिखने से या अंग्रेजी पढ़ने लिखने से हमारा ये मानना है वो पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं कहलाती है। परीक्षा में यदि आप 100 में 80 नंबर ले आते हैं तो हमारा ये मानना है वो सिर्फ आपने परीक्षा पास की है, उसमें तो आपने अंक प्राप्त कर लिए हैं, किंतु मानव जीवन में यदि उस शिक्षा को आपने अपने जीवन में नहीं उतार पाया है, स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, सशक्त नहीं हो पाते हैं और अपने जीवन में किसी के सहारे रहते हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए आप आंशिक तौर पे ही शिक्षित हैं। शिक्षा का मतलब ये होता है कि भले ही आप कक्षा 8 पास हों, किंतु आपने यदि अपने स्तर से कोई ऐसा कार्य किया, कोई ऐसा हुनर ले लिया जिससे आप किसी न किसी रूप में आर्थिक स्तर पर अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप निश्चित तौर पे शिक्षित हैं। अन्यथा की दृष्टि में हमारा तो ये मानना है कि पढ़ने लिखने के बावजूद अगर आप आज के वर्तमान स्थिति में 10,000 रुपये भी कोई बालिका नहीं कमा पा रही है तो हमारी खुद की अपनी व्यक्तिगत सोच में वो मात्र साक्षर है, क्योंकि शिक्षित होने का ही मतलब होता है कि वो आविष्कारक बने। आविष्कारक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म दे दे, उसका लालन पालन पोषण करे, या फिर पुरुष बच्चा पैदा करने के मामले में सिर्फ एक माध्यम ही बने। वो एक प्राकृतिक आविष्कारक है। शिक्षा का मतलब ये होता है जो भी शिक्षा ग्रहण करे वो हर पल, हर घंटे, हर महीने अपने जीवन में कोई ना कोई आंशिक रूप में आविष्कारक रूप में अपने आप को साबित करने का प्रयास करे। सदियों से देखा जा रहा है कि हमारे इस संसार में पुरुष जाति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम होता है किसी भी चीज़ को जन्म देने के लिए, और जो स्त्री होती है वो बालक एवं बालिकाओं को ही जन्म नहीं देती, बल्कि इस संसार के अंदर जितने भी धर्म कर्म कांड होते हैं उसकी वो सुरक्षा भी करती है और जीवन पर्यंत उसकी रक्षा भी करती है। क्योंकि पुरुष चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो किसी भी तरीके से लेबरी करके या किसी अन्य स्रोतों से वो पैसा कमा कर लाता है, किंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि मंगलवार को क्या करना है, रक्षाबंधन में क्या करना है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो क्या करना है, शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है तो क्या करना है। कुल मिलाकर पुरुष जाति जो होती है इन बंधनों से कुछ हद तक दूर ही रहती है, किंतु स्त्री जो होती है एक हफ्ते से पहले से ही उसके बारे में सोचने लगती है और उसका उपाय खोजने लगती है कि हमें अपने स्तर से, जिस स्तर की हमारी आर्थिक स्थिति है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हमें उपवास रखना है और किस तरीके से हमें अपने पति को भी बताना है कि वो उपवास रखे। तो कुल मिला के मेरा एक कहना चाहते हैं कि धर्म की रक्षा, समाज की सुरक्षा और अपनी परिवार की सुरक्षा, कुल मिला के हर क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा में जितना महिलाओं और लड़कियों का इस संसार में रोल होता है उतना रोल शायद पुरुष जाति का नहीं होता है। मित्रों,
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिस माध्यम से स्त्री या बालिका को स्वतंत्र होने का अधिकार मिला है, यदि वो बालिका और वो महिला ये ठीक तरीके से ना समझ पाए कि आखिर अब जो उसे वर्तमान समय में स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, उदाहरण के तौर पर मतदान देने का अधिकार मिला हुआ है और भी बहुत से उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, किसकी वजह से मिला हुआ है और जिसकी वजह से मिला हुआ है वो उसी को न जान पाए न समझ पाए, तो मैं ये समझता हूँ स्त्री आज की तारीख में भी वो मात्र एक साक्षर के रूप में है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिस माता पिता ने जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, यदि वही पुत्र या पुत्री अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये मान के चलिए वो सही माने में अपने माता पिता के पुत्र या पुत्री नहीं होते हैं, क्योंकि वेदों शास्त्रों में लिखा है जो जन्म देता है वही गुरु होता है, वही ईश्वर होता है। तो हम तो अपने वक्तव्य के माध्यम से महिलाओं को, लड़कियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे कि वो शिक्षा इस तरह की ग्रहण करें कि भले चाहे वो कक्षा 5 तक पढ़ें, कक्षा 8 तक पढ़ें, किंतु बहुत ही गहराई से अपने विषय को अध्ययन करें। एक पाठ को पढ़कर ये ना सोचें कि इससे मेरे जीवन का महत्व नहीं है। जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, जो भी याद करें, उसको अपने जीवन में उतारें। यही एक छोटा सा आविष्कार हो सकता है। भारत देश को छोड़कर आप फॉरेन में जब जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी बलशाली हैं, कितनी स्वतंत्र हैं और कितनी तरक्की वो कर रही हैं। हमारे भारत देश में बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जहाँ भी देखो, स्त्री जो होती है वो यदि छोटी है तो भाई की रक्षा करेगी, अगर वो महिला है तो अपने पति की रक्षा करेगी, और यदि वो बुज़ुर्ग है तो वो अपने नाती पोतों की सुरक्षा करती है। किंतु उसे इस बात का आभास नहीं रहता है उसके स्वयं के अधिकार क्या हैं, उसका स्वयं का जीवन का मूल स्रोत क्या है, आखिर उसे जीवन में क्या बनना है और किस तरीके से अपने साथ साथ अपने परिवार का तरक्की के बारे में सोचना है। तो हम तो जो कि अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, सिर्फ हम अपनी बातों के माध्यम से महिलाओं को एक ही बात कहना चाहेंगे कि जैसे वर्तमान समय में मतदान का अधिकार मिला है, यदि उत्तर प्रदेश में कोई नारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किसी राजनीतिक क्षेत्र में पहल करती है तो हम ये सोचते हैं यदि वो महिलाएं उसके क्षेत्र में जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, यदि उसको वो वोट नहीं दे रही हैं तो आखिर इसके कारण क्या है? क्या उन्हें विश्वास नहीं है? जो उसके क्षेत्र में मान लीजिए एमएलए महिला के रूप में जो खड़ी है उस पर विश्वास नहीं है? इस पर मैं संदेह की दृष्टि से महिलाओं को देखना चाहूँगा। और छोटी सी एक बात ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा मानना है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। कैसे वो स्त्री और स्त्री की दुश्मन है? मान लीजिए उसके घर में यदि पहली बेटी पैदा हो जाती है तब तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं करती है, किंतु जब दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसे अफसोस होने लगता है, और जब तीसरी बेटी पैदा होती है तब तो समझ लीजिए विकराल स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि उसका हस्बैंड पढ़ा लिखा होता है, उसको उतना कष्ट नहीं होता है, वो समझाता है कि हम इतना कमा लेते हैं, हम 3 बेटियां नहीं यदि 5 बेटियां भी हुई तो हम पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। किंतु महिला जो होती है वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब की बार जो है सिर्फ बेटा पैदा हो, नहीं तो मुझे ऊपर उठा ले। आखिर स्त्री का सम्मान क्यों नहीं करना चाहती है? स्त्री के प्रति जहाँ तक हमने महसूस किया हमेशा जलन की भावना रहती है। तो हम तो सिर्फ अपने वक्तव्य के माध्यम से कहना चाहेंगे, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां देख रही हों तो उस चीज़ को सोचें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। लड़की चाहे पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, उसकी सुरक्षा उसके स्वयं के हाथों में होती है।
जब वो बाहर निकलती है तो उसे हमेशा सुरक्षा का अभाव रहता है। किंतु पढ़ी लिखी लड़की और जो समझदार लड़कियां होती हैं वो समझ लेती हैं कि किस समय हमें किस जगह पर, कहाँ पर, किन कपड़ों के साथ, किस श्रृंगार के साथ हमें जाना है, क्योंकि हर चीज़ का एक मानक होता है। यदि आपको किसी फंक्शन पार्टी में जाना है तब तो श्रृंगार करने का मतलब समझ में आता है, और फंक्शन पार्टी में नहीं जाना है, फैशन के तौर पर आपने उस चीज़ को किया है, तो निश्चित तौर पर आपने सुरक्षा के मानक को तोड़ा है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पर इस चीज़ का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। तो सुंदरता जो होती है वो चेहरे से नहीं होती है, बल्कि वो ज्ञान से होती है। ज्ञान के माध्यम से आप अपने आप को हर स्तर से सुरक्षित रख सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं, और अपने परिवार में ही नहीं बल्कि समाज को तरक्की की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अच्छा होता यही बातें अगर कोई महिला कहती तो शायद उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता, किंतु मैं खुद अपने आप में ये सोचता हूँ कि पुरुष जाति महिला का शोषण जब ही करता है जब महिला शोषण करवाती है, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक स्त्री हो, बहन हो या कोई भी हो, हमेशा वो अपने पुरुष को ही महत्व देती है। जब महिलाएं, लड़कियां ही लड़कों को, पुरुषों को महत्व देंगी तो फिर निश्चित तौर पर आपका शोषण होगा। और शिक्षित होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप शिक्षित हो जाएं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, क्योंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो समानता के अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार का मतलब ये है कि आप भक्ति भावना से प्रेरित हों, किंतु अंधभक्त ना बने। दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, किंतु अभी शायद लग रहा है फ़ोन आ रहा है और आवाज़ भी कहीं से आ रही है, बुलावा दिया जा रहा है। तो कम शब्दों में महिलाओं से, लड़कियों से मेरा एक ही निवेदन है कि शिक्षित बने, सशक्त बने, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, और शिक्षित हों तो इस स्तर की आप शिक्षा लें कि आपको किसी के सहारे ना रहना पड़े, बल्कि आप अपने खुद की सुरक्षा, खुद का आर्थिक खर्चा अपनी मेहनत से कमा सकें। तभी मानिए कि आपने सही माने में शिक्षा ग्रहण की है, सही माने में आपने अपना मानव जीवन का, महिला होने का आपने सम्मान प्राप्त किया है, या आंशिक तौर पे आपने आविष्कार किया है। अन्यथा की स्थिति में ऐसे आप मान के चलिए, आप सिर्फ इस पृथ्वी पर एक पशु के समान हैं, जो कि आप अप्रत्यक्ष रूप में पुरुष के द्वारा किसी न किसी तरीके से सिर्फ हाँका जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।